बाजार में लगातार पांचवें दिन भी खरीदारी का मूड कायम। निफ्टी फिलहाल 16,520 के नजदीक कर रहा है कारोबार। बैंक निफ्टी में अच्छी बढ़त, हालांकि रुपये तरफ से हल्का सा खिसका बाजार। मिड कैप में रौनक कायम। 3 साल बाद आईटीसी फिर निकला 300 के पार। सीएनबीसी टीवी 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कंपनी के चेयरमैन संजीव पुरी बोले, होटल कारोबार का डीमर्जर प्राथमिकता। आईटीसी इन्फोटेक की लिस्टिंग पर भी विचार। एक्सपोर्ट्स कोटा बढ़ने की उम्मीद से चीनी शेयरों की बढ़ी मिठास। इंटरडे में 6% से ज्यादा चढ़ा धामपुर शुगर, बलरामपुर चीनी, उत्तम शुगर, रेणुका में भी रौनक कायम। नतीजों के बाद 7% भागा इंडसइंड बैंक का शेयर। ब्रोकरेज बुलिश, मॉर्गन स्टैनली ने दिया 1300 का लक्ष्य। नेट इंटरेस्ट मार्जिन पहुंचे 8 तिमाहियों की ऊंचाई पर। और कल आएंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे। विंडफॉल गेन की वजह से मुनाफे में शानदार बढ़त का अनुमान, लेकिन जैसे स्टील के प्रॉफिट्स में करीब 78% की गिरावट मुमकिन है। अल्ट्राटेक के मुनाफे पर भी दिख सकता है दबाव। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कमाई का अड्डा में। दिल्ली से वीरेन और मैं हर्षिता मुंबई स्टूडियो से। भारतीय बाजारों में आज हमने देखा है बढ़त का एक और सत्र। गुरुवार का सेशन है, यानी कि वीकली एक्सपायरी का दिन, और ऐसे में भले ही हम एक सीमित दायरे में हो, लेकिन तेजी का मूड, खरीदारी का मूड कायम है। 5.2 पर थोड़ा शांत आपको दिखाई देगा निफ्टी बैंक में हालांकि ज्यादा जोश देखने को मिला है। तो ध्यान दीजिएगा इस इंडेक्स पर 36,084 के लेवल्स पर यह ट्रेड करता हुआ। हालांकि यहां पर भी ऊपरी स्तर जो 36,334 का था, वहां से कुछ मुनाफा वसूली आती हुई जरूर दिखाई दी है। आज भले ही निफ्टी बैंक हल्की बढ़त पर कारोबार कर रहे हों, लेकिन मिड कैप्स में तेजी का जोश है। मिड कैप इंडेक्स करीब 200 पॉइंट की बढ़त पर इस समय कारोबार करता हुआ। इंट्राडे में लगभग इसमें नियरली 300 पॉइंट की भी बढ़त आती दिखाई दी थी। क्या चला है उसकी बात करेंगे। फिलहाल एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए, एक ब्रॉडर रेंज था और बहुत दूरी बनी हुई थी। बढ़ने वाले शेयरों की संख्या कहीं ज्यादा, लेकिन हल्का सा प्रेशर बना है पिछले आधे एक घंटे में, तो इसीलिए वो लाइंस थोड़ी सी करीब आती हुई, संकरी होती हुई। फटाफट आपको बता देते हैं बैंकों में आज खरीदारी, और इंडसइंड बैंक टॉप ट्रेडेड काउंटर है। इसके अलावा आप देखिएगा हिंडाल्को, यूपीएल, बजाज फाइनेंस, ये कुछ दिग्गज स्टॉक्स है जिन्होंने साथ दिया है आज। लेकिन मिड कैप कंपनियों में टाटा कम्युनिकेशंस हो, एबीवी हो, मदसन हो, इन सारे स्टॉक्स में तगड़ी तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी है। और एक और काउंटर है हैप्पीएस्ट माइंड, जिसने दरअसल आउट परफॉर्म किया है। तो एक्शन है इस मार्केट में अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक देखना चाहेंगे, लेकिन कुल मिलाकर ऊपरी लेवल पर इंडेक्स थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। आज हम 16,592 को छूकर आए हैं। वीरो काफी करीब आए, और कई सारे जानकार कह भी रहे थे कि आज की एक्सपायरी, ये वीकली एक्सपायरी हायर रेंज की ओर आती हुई दिखाई देगी। क्या एक बार फिर निचले लेवल से, मौजूदा लेवल से एक तेजी अटेम्प्ट करने की गुंजाइश है या नहीं? देखिए, अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो हाँ, डेफिनेटली कर सकते हैं। हर्षिता देखिए, आज सुबह भी मेरी अप्रोच थी कि बाजार कोलैप्स नहीं होगा, बाजार चलेगा। और आई थिंक अगर हमने 525 यानी निफ्टी के 200 EMA को रीगेन करके ट्रेड करना शुरू कर दिया, तो हम जाएंगे ऊपर। आज हर्षिता, अगर आप डायरेक्टर साहब प्लीज मॉर्निंग के प्लेट लेके आइएगा, वो टारगेट्स वाली। हमारा टारगेट था एक स्विंग टारगेट इंट्राडे में, वो था करीब 16,593। एग्जैक्टली हाई वही है, एग्जैक्टली हाई वही है। और वो कारण ये था, ये देखिए 16,593, ये एग्जैक्टली हाई यही है। और उसका एक कारण था हर्षिता, ये एक पिवट पॉइंट था। दूसरा, आपका ये वीकली कॉन्ट्रैक्ट जो आज 3:30 पे एक्सपायर होगा, उसमें सबसे बड़ा कॉल राइटर 16,600 पे प्लेस्ड है। तो ये बहुत बुद्धिमानी नहीं होगी कि आप आज ये कल्पना करें कि आप 16,600 के ऊपर जाएंगे। अच्छा था कि अगर आपने सुबह ट्रेड लिया था तो आप इसको रेंज में कवर कर लेते, लेकिन मैं आई थिंक एक और बात लेकर चल रहा हूँ कि अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं तो बेटर है कि इंट्राडे में फ्यूचर्स पे फोकस करने से पहले आप उस 16,700 की कॉल पे फोकस करें, वहाँ प्रॉफिट्स मिलेंगे, अच्छे खासे मिलेंगे। बैंक निफ्टी पे क्लियर कट अप्रोच थी, ट्रेड अभी नहीं बनता, लेकिन 10 बजे की कमेंट्री में साफ कहा था हर्षिता कि अबव 16,183, 36,183, वो 16 बार निफ्टी कहा जाता है, अबव 36,183 एक अच्छा स्विंग ट्रेड मिलेगा। और ऐसे में आप 390 तक का स्विंग लेके मिल सकता है आपको, और वो मिला भी।
बट जो डायरेक्शनल ट्रेडर है ना हर्षदा, मैं अभी भी कहूँगा वो एक लॉन्ग पिक कर सकते हैं 525, यानी 16,535, 536 ये निफ्टी पे एक डायरेक्शनल ट्रेड लेने का जोन डेफिनेटली है लॉन्ग साइड पे। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक, 36,115 एक डेफिनेटली ऐसा जोन है जहां पे आप लॉन्ग ले सकते हैं। पर याद रखिएगा थोड़ा सा ये एक्सपायरी डे है, अपने रिवॉर्ड्स को कंट्रोल में रखिएगा, उसकी एक्सपेक्टेशन को कंट्रोल में रखिएगा। हार्डली आई मीन 16 करीब 590 ऑन द हाई साइड, और इधर की तरफ अगर आप देखें 36,300। डेटा क्या कहता है, देखिए हम कहाँ एक्सपायर होंगे, किस रेंज में एक्सपायर हो सकते हैं, उस बात की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है हर्षदा कि हम इसी रेंज में, मतलब 15,500 और 15,600 की रेंज में एक्सपायर हो जाए। आपकी स्क्रीन पे आएंगे स्टेट्स, अब 6 कॉल्स और 6 पुट्स आएंगी और वो इंडिकेट करते हुए कि वो जो 16,600 का कॉल राइटर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप लेके बैठा है, वो आपको इस रेंज से फॉर द टाइमिंग आज के दिन एटलीस्ट अगर आप देखें हर्षदा बाहर निकलने देगा। ये देखिए इंट्राडे में 82 लाख शेयर जुड़े, 1.58 CR, ये कल सुबह से बात मैं कह रहा हूँ कि अपने लॉन्ग ट्रेड्स पे सारे प्रॉफिट्स कल 587 पे, आज 593 पे कवर कर लीजिए। ये कॉल राइटर अभी आपको बाहर निकलने नहीं देगा। एंड ऑन द डाउन साइड आप हर्षदा चीज देखिए, लुक एट द पुट राइटिंग एट 16,500, 1,13,00,000 पुट बिकी हैं। तो ये ट्रेड पिक करने का अच्छा पॉइंट है, लेकिन ऊपर यहाँ से 50-60 पॉइंट आपको एग्जिट भी करना है। एंड सेम इज निफ्टी बैंक में याद रखिएगा 36,000 पे काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, वो अगेन रिफ्लेक्ट करती हुई कि 36,000, 36,100 के आसपास अपने ट्रेड पिक कीजिए, और बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आप 36,300 तक का सफर तय करें। ये देखिए पुट राइटर के कन्वर्शन को देखिए, 59 लाख पुट बिके हैं 36,000 के पुट पे, और कॉल राइटर्स में अगर कहीं कन्वर्शन है तो वो है 36,300। तो ट्रेड जोन है हर्षदा क्लोजिंग के लिए वो है 16,620, 16,610 ऑन द डाउन साइड, 510 माफ कीजिएगा, और ऊपर की तरफ 16,590, और निफ्टी बैंक के लिए है ये 36,100 और ऊपर 36,300 की ट्रेजेक्ट्री। बट कमिटेड रहिए उस 16,700 की कॉल पे हर्षदा। तो ये फिलहाल आपके लिए एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव कि आपने इस समय ट्रेड क्या लेना है, लेकिन आइदर वेज देखिए खरीदारी ही करनी है, डिप का फायदा उठाइए, ये कह रहे हैं वीरू। चलिए स्टॉक्स पर आएंगे, ट्रेंडिंग काउंटर्स कौन से वो मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन पहले पीवीआर का शेयर आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि घाटे से दरअसल मुनाफे में कंपनी आई है पहली तिमाही FY23 की, और स्टॉक भाग रहा है। 4% का इजाफा, 74 रुपए की बढ़त आपकी स्क्रीन पर। मुनाफा जो है वो 53 करोड़ पर आया, अनुमान था 35 करोड़ के मुनाफे का, तो काफी बेहतर आंकड़ा आपके लिए कंपनी ने पोस्ट किया है। साथ ही साथ अगर आप गौर करेंगे आय में भी देखिए, आय 59 करोड़ पर थी पिछले साल इस तिमाही में, और लो बेस था, डेफिनेटली था, उसके सामने 981 करोड़ का दरअसल मुनाफा कंपनी ने कमाकर दिखाया है। तो कई सारी फिल्में जो आप लोगों ने पीवीआर के थिएटर्स में जाकर देखी है, उसका पूरा फायदा आज इन रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट होता हुआ, और क्या ब्लॉकबस्टर फिल्में आई थी इस पर्टिकुलर Q1 में, RRR, KGF, इन सब की हमने काफी चर्चा भी की। आपको याद होगा बार बार हमारे साथ जुड़ते भी थे करण तौलानी, और वो कहते थे कि बहुत बढ़िया आंकड़े देखने को मिलेंगे, और सिनेमा के लिहाज से एक शानदार साल 2022 का रहेगा। उसकी एक झलक आपके सामने क्वार्टरली नंबर्स में, और ये सिर्फ पहली तिमाही है। अब आप देखिए आगे आगे जैसे जैसे बड़ी बड़ी रिलीजेस आती हुई दिखाई देंगी, स्टॉक में आई एम श्योर और तेजी आएगी। आपके सामने स्क्रीन पर 1972-73 के लेवल्स आ चुके हैं, 4.5% वीरू इस मूव में क्या आप कुछ ऑप्शन डेटा भी बढ़ता हुआ देख रहे हैं क्या, कुछ अलग पीवीआर में एट द मोमेंट? देखिए हर्षदा, इट्स अ क्लियर कट ब्रेकआउट, और मैं आपको बताऊंगा। एक सेकंड पहले काम करिए, पहले आप 1980 की कॉल लेके आइए स्क्रीन पर। डायरेक्टर साहब मेहमान कौन कौन से मौजूद है हमारे साथ, पहले वो लेके आइए और उनका एक व्यू लूंगा। क्यों तो स्पाइक आ भी चुका है, प्लस ये अपना 4 अप्रैल यानी अप्रैल के कॉन्ट्रैक्ट्स का हाई काटता हुआ, मानस 1980 की कॉल पीवीआर की या फिर फ्यूचर्स लेने चाहिए क्या? और मैं एक बार बात कहूंगा, नॉट एग्जैक्टली स्विंग ट्रेड, एक पोजिशनल ट्रेड क्या बनता है पीवीआर पे इस वक्त? ये 46 पे कॉल ट्रेड कर रही है। बिल्कुल, यहाँ पर बिल्कुल एक ट्रेड बनता है। ब्रेकआउट बहुत क्लियर है, बड़े कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट है, और मेरा समझना है कि आप शायद आपको 2050 और उसके ऊपर 2075 तक के स्तर देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल खरीदारी करके चलनी है। 1980 का जो कॉल ऑप्शन है वो 47 रुपए के आसपास चल रहा है, वहां पर खरीदारी करिए। स्टॉप लॉस 30 रुपए के नीचे लगाइए, और 100 रुपए तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं।
कह रहे हैं 46 पर वीरू ने आइडेंटिफाई किया, स्क्रीन पर आ गई है 49 के स्तरों पर, लेकिन मानस का मानना है इस ट्रेड में फटाफट एंटर करें। 100 तक के टारगेट्स, पीवीआर देखिए, बात करते करते स्टॉक में क्या तेजी देखने को मिली है, बहुत ही शानदार तिमाही। एक अन्य आय का आंकड़ा जरूर है, लेकिन उसमें आपको ध्यान देना है कि अदर इनकम घटी है, वो एक पॉजिटिव है। इबिटा लेवल पर भी हमने देखा है ट्रिपल डिजिट में इबिटा, मुनाफा एक पॉजिटिव निकल कर आया और साथ ही साथ रेवेन्यू भी 980 करोड़ के आसपास, और वो स्टॉक आपके सामने पीवीआर का जो चमक रहा है 84 अंकों की बढ़त देखने को मिली है। चलिए दूसरे ट्रेंडिंग काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर फटाफट से लेकर आएंगे। आज हमने देखा है कई इंडिविजुअल ट्रेड्स हैं जिनमें अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी है। शुरुआत करेंगे तेजी वाले काउंटर से, और इंडसइंड बैंक की बात करना जरूरी है। 7% ऊपर था, अब 8% के गेन्स आ चुके हैं। एक दिन में एक तरफा तेजी, बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स कंपनी के और आउटलुक भी मजबूत, उसका फायदा स्टॉक ने कमाया है। बजाज फाइनेंस आज कई दिनों बाद फिर से हम ट्रेंडिंग काउंटर के तौर पर देख रहे हैं, 2% ऊपर। पीवीआर जिसके हम अभी बात कर रहे थे, और टाटा कम्युनिकेशंस नंबर्स यहां पर भी अच्छे थे, स्टॉक भागा है, 8% तक के गेन्स देखने को मिले हैं। फटाफट देख लेते हैं अब दबाव कहां पर देखने को मिला है, कहां पर थोड़ी सी मुनाफा वसूली हो रही है। एसबीआई लाइफ 1.5% नीचे, डॉक्टर रेड्डीज में थोड़ा सा दबाव है, ओरेकल फाइनेंस वैसे नतीजे अच्छे थे लेकिन स्टॉक फिसला है, और फर्स्ट सोर्स में आज हम देख रहे हैं थोड़ी सी पोजीशंस करेक्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन याद रखिएगा मिड कैप आईटी वैसे भी फ्लेवर रहेगा। हैप्पीएस्ट माइंड के नतीजों का इंतजार है, आज शाम को बाजार बंद होने के बाद आएंगे। कल कोफोर्ज के नतीजे आने वाले हैं। इसके अलावा पर्सिस्टेंट, एम्फोसिस, से सारी कंपनियां हैं जिसके हम कल भी बात कर रहे थे, नतीजों का इंतजार दरअसल इन कंपनियों का आज चल रहा है, तो वहां से भी एक अपडेट लेकर आएंगे। रिजल्ट्स अब जोर पकड़ेंगे जरूर, उस सब पर हम बात करेंगे डिटेल में। कल भी देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज आएगा, जेएसडब्ल्यू स्टील आएगा, अल्ट्राटेक सीमेंट आएगा। उसके आगे वीकेंड तो और भी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे आते हुए दिखाई देंगे। नॉट एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक के नतीजे आते हुए दिखाई देंगे। मैं सैटरडे की बात कर रही हूँ, इन्फोसिस के संडे को आने वाले हैं, तो आप सोचिए मंडे को निफ्टी का 1/3 जो वेटेज रखती हैं कंपनियां, उनके रिजल्ट्स पर मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम्स देखने को मिलेंगे। चलिए जानकारों से पूछते हैं इस समय इंडेक्स को वो कैसे पढ़ रहे हैं और आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। हमारे साथ अमित सेठ है, सचिनानंद उत्तेकर, मानस जायसवाल, आशीष बहेती, और जानकारों को हमारे कार्यक्रम में आगे डेफिनेटली जोड़ने वाले हैं। लेकिन सचिन, इस समय इंडेक्स का कॉल दीजिए। 16,557 के लेवल्स पर 36 पॉइंट ऊपर, और निफ्टी बैंक भी फिर 200 पॉइंट की बढ़त दिखा रहा है। तो जो वीरू और मैं चर्चा कर रहे थे कि डिप का क्या फायदा उठाना चाहिए, उस डिप में लोगों ने पोजीशंस लेना शुरू की है एक बार फिर। गुड आफ्टरनून श्रद्धा, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। क्लियरली यहाँ पर जो बायस है ये पॉजिटिव ही रखना है। इनफैक्ट अगर हम दोनों इंडाइसेस को देखें तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का अभी भी डेटा थोड़ा सा वन शेड बेटर है। सो जिस तरीके से अभी भी यहाँ पर प्राइस एक्शन है, लगभग हमारी भी एक्सपेक्टेशन यही है कि आज की जो एक्सपायरी है वो लगभग अराउंड 36,100 के ऊपर तो कंफर्टेबल होनी चाहिए, बट ऑन द हायर साइड कहीं जाकर 36,300 से 400 के आसपास के एक स्विंग बन सकते हैं। तो इंट्राडे ऑलरेडी एक स्विंग बना है, बट मुझे लग रहा है नेट पॉजिटिव भी क्लोजिंग ये एक्सपायरी होनी चाहिए, एंड 36,100 के नीचे की प्रोबेबिलिटी काफी लो लग रही है। तो यहाँ पर अभी भी खरीदारी करने के ही मौके ढूंढने हैं। जिस तरीके से यहाँ पर इंट्राडे का स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है पिछले 15 मिनट में जो एक डिक्लाइन आई थी, वो डिक्लाइन को वापस काफी तेजी से इसने एनगल्फ कर लिया है, एंड लगभग जो अभी इमीडिएट स्विंग लो मिला है, मुझे लग रहा है उसी स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग्स डिप्लॉय करने की सलाह होगी। तो 36,040 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी। ऑन द हायर साइड मुझे लग रहा है 36,320 से 380 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं। अगर निफ्टी की बारे में बात करें तो निफ्टी का डेटा भी नेट पॉजिटिव है, बट यहाँ पर रिवॉर्ड टू रिस्क अपॉर्चुनिटी मुझे लग रहा है थोड़ी सी स्क्यूड होनी चाहिए। एंड जिस तरीके से फिलहाल डेटा शेप अप हो रहा है, लगभग एक्सपायरी 16,600 के आसपास ही मुझे लग रहा है शेप अप होगी। तो बैंक निफ्टी में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है एट दिस करंट जंक्चर रादर देन निफ्टी। बैंक निफ्टी का देखें ज़्यादा आपको अच्छा लगता हुआ। और इस बीच याद रखिएगा सुबह जो हमने ट्रेड्स लिए थे, क्या शानदार करते हुए। और मानस में आपके पास आऊँगा, लुक एट कमिंस, 2 दिन से हम डिस्कस कर रहे हैं इस स्टॉक को। 1210 अपने करियर की प्रैक्टिकली इट्स ऑल टाइम हाई जोन, 53 रुपये ऊपर सुबह। अगर आप देखें ठोक बजा की कहा था हमने कि नहीं चलेगा जनाब साहब ये,
अब क्या लगता है, आई मीन 1250 1260 की ट्रेजेक्टरी खुल गई है यहाँ पर, और आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या रहेगा? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अभी भी ट्रेंड बहुत पॉजिटिव लगता है और देखिए आज एक फ्रेश ब्रेकआउट कमेंट्स में आया है। मेरा समझना है कि अभी भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। एक पोजीशन ट्रेड लीजिए, 1190 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। ऊपर की तरफ 1260 से लेकर 1280 तक के स्तर आपको कमेंट्स में देखने को मिल सकते हैं। कन्विक्शन आइडिया की जहां तक बात है, अब आपको जुबिलेंट फूड पे ध्यान देना है। देखिए जुबिलेंट फूड अभी कुछ दिन पहले इसने 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट करने की कोशिश की, स्टॉक करेक्ट हुआ, 100 डे मूविंग एवरेज पे फिर से बेस बनाया और कल भी हमने बाइंग इंटरेस्ट देखा था और आज भी लोअर लेवल पे आपको बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। मेरा समझना है कि इस बार जुबिलेंट फूड अपने 200 डे मूविंग एवरेज को जो कि 590 के आसपास है उसको ब्रीच कर पाएगा और बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी करके चलनी है। 574 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और 610 तक के टारगेट आपको जुबिलेंट फूड में देखने को मिल सकते हैं। और 580 का कॉल ऑप्शन भी लीजिए, 17 रुपए का ट्रेड हो रहा है, 12 रुपए का यहाँ पर स्टॉप लॉस रख के 30 से 35 रुपए के टारगेट सेट करिए। जुबिलेंट फूड्स, आज मानस की नजर है जुबिलेंट फूड्स पे। स्टॉक अच्छा करता हुआ डे हाई पर आपकी स्क्रीन पे 580 की कॉल पकड़ के चलिए, मुनाफा मिलेगा यहाँ पर। आशीष चतुर्मोता जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बताइए आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या है? बिल्कुल, तो पहले तो मैं जुबिलेंट फूड की बात करूंगा, मुझे भी काफी पसंद है, तो मैं मानस के व्यू से बिल्कुल सहमत हूँ और मेरा खुद का मानना है कि स्टॉक 625 से 650 की ट्रेजेक्टरी में जाएगा, तो 575 के स्टॉप से यहाँ पे बाय करना चाहिए। बट क्योंकि ये ट्रेड हो चुका है तो एक ट्रेड मैं और ऐड करूंगा, वो होगा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का, जहां पे मुझे लगता है कि एक बेहतरीन तेजी देखने को नजर आ सकती है। 807 रुपए पे इस समय स्पॉट लेवल ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 794 का और 840 के ट्रेडिंग के हिसाब से लक्ष्य मेरे हिसाब से टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में देखने को लगेंगे और पोजिशनली मैं मानता हूँ 900 रुपए की जगह टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे टॉप पिक टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म और पोजिशनल दोनों ही लिहाज से काफी अच्छा करती हुई नजर आ सकती है। शॉर्ट और लॉन्ग टर्म में दरअसल एक तेजी का ट्रेड बनता हुआ दिखाई देगा। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बात हो रही है और दरअसल सचिंद्रन ने भी हाथ उठाया है इस स्टॉक पर, तो ये भी नजरें लगाकर बैठे थे। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में आप आगे निकल गए इस पर्टिकुलर ट्रेड में। सचिंद्रन, आपके लेवल्स क्या हैं? जी अर्षिता, इनफैक्ट यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का वो काफी हेल्दी है। इनफैक्ट पिछले 3 महीने की गिरावट इसने ऑलमोस्ट एनगल्फ कर ली है 15 दिन के एक्शन में ही। तो यहाँ पर क्लियरली साइंस है एक फ्रेश इंपल्स डेवलप होने के। अगर हम इमीडिएट चार्ट को देखें तो यहाँ पर भी एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, कंटिन्यूएशन पैटर्न जिसे हम फ्लैग फॉर्मेशन बोलते हैं उसमें से, जिसके पैटर्न टारगेट लगभग अराउंड 860 के आसपास प्लेस्ड है। तो यहाँ पर अभी भी खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है थोड़ा सा नीचे 796 का हमने एक रिकमेंडेशन दी है, उसका स्टॉप लॉस में ही रिआइटरेट कर रहा हूँ। एंड जिस तरीके से ये पैटर्न टारगेट है, मुझे लग रहा है 860 के आसपास के स्विंग्स अगले 1 से 1.5 हफ्ते में अचीव हो जाने चाहिए। तो अभी भी अगर मौका मिलता है तो जरूर अक्यूमुलेट करना है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को। ओके, तो मौका मिले तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डेफिनेटली लेना है। 860 तो पक्का बनता है। आशीष चतुर्मोता भी इस दरअसल सेक्टर को लेकर काफी बुलिश है। आप देखिएगा जब भी मार्केट में एक रुझान या फिर तेजी की लहर आती है तो कई सारे आपको ऐसे कॉमन ट्रेड्स सुनाई देंगे। तो टाटा कंज्यूमर एक है। जुबिलेंट फूड, कल आपको याद होगा दलजीत सिंह कोहली इसी मंच पर कहकर गए थे इनका टॉप पिक रहेगा। आज मानस कह रहे चार्ट्स पर एकदम बढ़िया लग रहा है 610 का। वीरू ने अभी मेंशन किया कमिंस के ट्रेड को, जिसपे मानस ने 1280 का टारगेट दिया, लेकिन कमिंस, सीमेंस, एबीबी ये वो स्टॉक्स है जो आशीष चतुर्मोता ने 2 हफ्ते पहले इसी मंच पर आपके सामने पेश किए थे। तो यहाँ पर क्या आप पोजीशंस और अग्रेसिवली बढ़ा रहे हैं? आशीष जी बताइए फटाफट। कि ये स्ट्रक्चरली बहुत लंबे समय के ट्रेंड को क्रॉस करते हुए स्टॉक निकल रहे हैं और बहुत लंबा समय का कंसोलिडेशन, यानी करीब 5 से 7 साल के कंसोलिडेशन के बाद इस तरह की स्ट्रेंथ इस पूरे स्पेस में आई। तो हमने पहले भी कहा कैपिटल गुड्स और इंजीनियरिंग गुड्स स्पेस बहुत ही अच्छा करेगा। सेक्टर टेलविंड बहुत स्ट्रांग है और एबीबी, क्यूमेंस और सीमेंस हमारी प्रेफर्ड चॉइस है। मेरा मानना है अभी भी यहाँ पर से स्टॉक आपको कम से कम 5 से 7% की तेजी आने वाले दिनों में शॉर्ट टर्म में दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से मोमेंटम कंटिन्यू बनता हुआ हमें नजर आता है। ओके, तो इन स्टॉक्स में आगे और तेजी देखने को मिलेगी। ये फिलहाल भरोसा आशीष चतुर्मोता का कायम है। अमित सेठ, आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून हर्षिता मैम, गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षिता मैम, मेरी भी नजर टाटा कंज्यूमर में थी
लेकिन ये स्टॉक डिस्कस हो गया। लेकिन इसके अलावा भी एफएमसीजी सेक्टर इज लुकिंग गुड। इसके अलावा जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है उसका नाम है मैरिको। मैरिको हम देखिए ग्राउंडिंग बेस से बाहर आ रहा है। इसका 515 पे रेजिस्टेंस था जो स्टॉक ने क्रॉस कर लिया है और मोमेंटम इसमें काफी अच्छा है। तो मैरिको में एक बाई की सलाह है। करंटली प्राइस 523 का है फ्यूचर्स में। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से 517 का स्टॉप लॉस रखूंगा और 533 के मेरे टारगेट्स रहेंगे। ओके, तो यहाँ पर भी देखिए एक और ट्रेड जो आपको पसंद आ रहा है, एफएमसीजी सेक्टर से ही जुड़ा हुआ मैरिको में करीब 2% की बढ़त देखने को मिली। आज तो आईटीसी भी 300 के पार निकला है, उसकी भी हम बात करेंगे डिटेल में और मैनेजमेंट क्या कह रहा है वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले बहेती साहब को जोड़ लेते और मेरे को असित भी स्क्रीन पर दिखने लगे हैं। आशीष बहेती, बताइए आज का इस समय का ट्रेड। गुड आफ्टरनून अर्शिता मैम, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी इस समय का ट्रेड रहेगा एशियन पेंट्स। साथ से एशियन पेंट्स में 25 तारीख को 25 मई को जो एक गिरावट देखी गई थी ग्रासिम के न्यूज़ के बाद, सीमेंट ग्रासिम के पेंट बिजनेस के न्यूज़ के बाद, आज वो वहां तक के सारे हाईज को कवर कर लिया और एक राउंडिंग बॉटम जैसा एक स्ट्रक्चर बनाया। हमें लगता है कि यहाँ से फ्रेश तेजी देखने मिल सकती है एशियन पेंट्स में। आज स्टॉक ने 200 डेमा पे अपना एक सपोर्ट लेकर वहां से एक बाउंस बैक दिया है और हमें लगता है कि इसमें जल्दी 3090 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 3010 के करीब का और 3090 के बाद जो हमारे इसमें टारगेट्स निकल कर आते हैं वो करीब 3150 तक के टारगेट्स इसमें हमें लगता है कि अचीव हो सकते हैं। अगर किसी को ऑप्शन के थ्रू ये ट्रेड करना है तो 3050 का कॉल खरीदा जा सकता है। 52 रुपए के करीब चल रहा है। 30 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाना और 90 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, एशियन पेंट्स गुड ट्रेड और बहुत शानदार ट्रेड है और एक 200 वहाँ पे बेस बनाया ऊपर निकलता हुआ डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में। और देखिए कोई भी अगर अच्छी कॉल दे उसको हॉनर करना बहुत ज़रूरी है। आशीष बहेती जी, आज सुबह आपकी यूनाइटेड स्पिरिट्स पे जो कॉल थी काबिल तारीफ, अव्वल दर्जे की, ऑसम। और आई थिंक ट्विटर पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स उस कॉल को मिला भी है और क्या शानदार ट्रेड रहा वो। सुबह हमारी मेरे ख्याल से डिस्कशन हुआ था, मेरे ख्याल से 818 819 के जोन में, 20 के जोन में और 842, शानदार कॉल थी वो। अच्छा, यूनाइटेड बेवरेज भी लेके आइएगा, उस वक्त डिस्कशन उस पर भी हुआ था, दोनों ही स्टॉक्स निकल रहे थे। और UBL लेके आइए, क्या कर रहा है ये स्टॉक, ये भी देखने की कोशिश करेंगे। आपकी स्क्रीन पे 1661 ये वहीं पर ही है, बहुत अच्छी कॉल थी यहाँ पे। असित, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या होगा? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, मेरे हिसाब से सीमेंस को चेस करना चाहिए और मुझे लगता है कि सीमेंस में क्लियर कट ब्रेकआउट है। आई थिंक थोड़ा भी कोई डिप आता है तो वी कैन गो लॉन्ग इन सीमेंस। स्टॉप लॉस ऑफ कुड बी 2755 फॉर a target of 2822. Siemens is looking quite solid, so Siemens में लॉन्ग जाना चाहिए। ओके, आप में से किसी ने JCB वगैरह खरीदा है क्या हाल में? आई मीन सबके सब कैपिटल गुड्स, आशीष बहेती, आशीष चतुर्मोता, मानस जायसवाल। एंड लुक एट द स्विंग। अभी हर्षदा आप देखिए, सिमेंस को देखिए और अभी कमेंट से बात हो रही थी 1190 1200 पे, इट्स 1220। आई मीन स्विंग देखिए आप स्क्रीन पे, गजब। और ठीक टाइम पे पकड़ा हमने। अच्छी कॉल्स अगर आप देखें यहाँ पे इस वक्त डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है। और जैसे कि आशीष चतुर्मोता ने कहा कि इनको होल्ड रखिए। देखिए ये ट्रेड सारे सीमेंस पे बात हुई और प्लीज़ डायरेक्टर साहब अगर हो सके तो शिवम जी को फ़ोन लगाइएगा। ABB उनकी पहली कॉल थी ठीक 9:13 पर और क्या गजब का पैसा बना के देखी गई है। शानदार स्विंग यहाँ पर। अच्छा आशीष, मैं थोड़ा सा डाइवर्ट करना चाहूँगा यहाँ पे। मेरे को एक बड़ा अच्छा स्विंग नज़र आ रहा है और एक बार चतुर्मोता जी एक बार जरा कैनरा बैंक को देखिएगा, ये इस रेंज से बहुत अच्छे से निकलता हुआ बाहर 226.65, ये एक बड़ा ब्रेकआउट स्क्रीन पे विजिबल है। क्या चेस करना चाहेंगे आप इसको? एक अच्छा मूव वीकली चार्ट्स पर स्टॉक में बना है और हम देख रहे हैं कि पिछले करीब 7-8 हफ्तों के कंसोलिडेशन को इवेंचुअली स्टॉक ने 220 के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया है और अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन है वो करीब 234-35 की ट्रेजेक्टरी में आता है। PSU बैंक्स में हमें एक अच्छा ट्रेंड और ओवरऑल बैंकिंग में हमें एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिल रहा है, तो सेक्टर की स्ट्रेंथ अच्छी है और वहां पर पे इस स्टॉक में एक मंथली चार्ट पर ब्रेकआउट होना ये मेरे हिसाब से मोमेंटम को बरकरार रखेगा। तो 235 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर पे अभी भी पोजीशन को बनाए रखना चाहिए। किसी ने नई पोजीशन लेना है तो करंट लेवल्स पे ले सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 222 रुपए।
222 का स्टॉप लॉस लगाइए। तेजी का ट्रेड है कैनरा बैंक जो 3% ऊपर है। अच्छा, लेकिन वैसे वक्त तो हो रहा है सस्ता ऑप्शन का, उस पर हम आएंगे। आशीष बेहती आपसे एक व्यू लेंगे, लेकिन एक बार इंडसइंड बैंक, क्योंकि कैनरा बैंक स्क्रीन पर आया तो इंडसइंड बैंक को भी रिविजिट करते हैं। मानस, ये एक तरफा तेजी आज की 7% के गेन्स, नतीजे अच्छे, कमेंट्री मजबूत देखने को मिली है। एसेट क्वालिटी में थोड़ा सा डिटेरियोरेशन, लेकिन उसके लिए प्रोविजनिंग सब कुछ कंपनी ने कर रखा है। लेकिन स्टॉक जो चला है, अब यहां से आगे कुछ बचा है क्या चलने के लिए, या फिर एक ही दिन में सब कुछ हो गया? देखिए, बिल्कुल क्लियर कट ब्रेकआउट था मॉर्निंग में इंडसइंड बैंक में। जब आई थिंक जो सबसे पहला रिकमेंडेशन आज मार्केट ओपन होने के बाद मैंने दिया है वो इंडसइंड बैंक में ही दिया था। मैंने 955 के टारगेट्स मेंशन किए थे जो कि ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। उस टाइम पे बात हुई थी ऑप्शन की भी, 910 के कॉल ऑप्शन की, उसके भी टारगेट अचीव हो गए हैं। लेकिन देखिए, अब पैटर्न को समझिए। पैटर्न में बहुत क्लियर ट्रेंड दिखता है। अब हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड है। स्टॉक में जितने भी बॉन्ड मूविंग एवरेजेस थे उनके ऊपर स्टॉक निकला है, 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो अब ये एक ऐसा स्टॉक है जो कभी भी कोई टिप मिले और 930 तक के भाव देखने को मिले तो यहाँ पर एक पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए। 905 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। स्टॉक में स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ बहुत है, और पोटेंशियल की बात करें तो 975 के लेवल्स को टेस्ट करने का पोटेंशियल है। 975 तक के लेवल्स दिखा सकता है ये काउंटर, और लास्ट मूवर था। सबसे आखिर में जाकर इंडसइंड बैंक में तेजी बनती दिखाई दी जब बैंकों में तेजी आ रही थी, लेकिन अब यहां पर एक तगड़ा रुझान और भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर आप इस समय नया ट्रेड ले रहे हैं, 905 आपका स्टॉप लॉस होगा, 975 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ये इंडसइंड बैंक आपकी स्क्रीन पर 7% की चमक। अच्छा आशीष बेहती, तैयार हो जाइए, आपसे लेंगे हम कुछ ही क्षणों में सस्ता ऑप्शन। लेकिन हिंदुस्तान जिंक के नंबर्स आ गए हैं और ये भी एक अच्छी तिमाही साबित हो रही है। 9,236 करोड़ का दरअसल कंपनी ने यहां पर रेवेन्यू का आंकड़ा पेश किया। मुनाफा देखिए 3,080 करोड़ के आसपास, 3,090 करोड़ के आसपास आया है। मार्जिन हालांकि कुछ घटे हैं, 55 हल्की सी, क्या घटे हैं, 55, 75 के आसपास से फिसल के 54 हो गए। तो हल्का सा दबाव मार्जिन पर, बाकी नंबर्स अच्छे, 1.5% ऊपर आ चुका है काउंटर। इस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। ये भी एक मोमेंटम ट्रेड ही साबित हो रहा है। याद रखिएगा, हिंदुस्तान जिंक ने को अच्छा डिविडेंड भी घोषित किया था, उसको लेकर भी काफी एक्साइटमेंट मार्केट में थी। लेकिन पहले सस्ता ऑप्शन, आशीष बेहती बताइए। अभी हमने एशियन पेंट्स डिस्कस किया था, उसी के सेम पेडिग्री का स्टॉक पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में भी वैसा ही एक सेटअप बना हुआ है। उसके एक ऑप्शन में खरीदारी की सलाह रहेगी पिडिलाइट के ऑप्शंस में। जो ऑप्शन हम सजेस्ट कर रहे हैं वो है 2340 का, जो अभी करीब 2360 का, सॉरी, जो करीब 24 रुपए के करीब, 23 रुपए के करीब चल रहा है। 17 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना और 32 रुपए के टारगेट के लिए 2360 के ऑप्शन में। 2360 का ऑप्शन, और ये फिलहाल आप कह रहे हैं 32 का टारगेट जी, 32 का टारगेट, ठीक है। तो 2575 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर आपने तेजी करनी है 2340 के टारगेट के लिए। आशीष जी, घर में कुछ काम कराने का प्लान है? एशियन पेंट, पिडिलाइट, ये सारे स्टॉक्स रेडार पर आ रहे हैं आपके? ब्रेकआउट और ओआई बहुत अच्छा बर्स्ट हो रहा है। नहीं, I was just kidding। नहीं तो प्लान है तो सेंचुरी प्लाई का मैनेजमेंट आगे हमारे साथ जुड़ने वाला है, उनसे भी बातचीत हम करेंगे, तो उस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन हाँ, ये होम इम्प्रूवमेंट वाले शेयरों पर नजरें आने लगी है। एशियन पेंट, पिडिलाइट जैसे स्टॉक्स, इनफैक्ट कंजम्पशन थीम में काफी तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। इस बीच रामकृष्ण फोर्जिंग्स के भी नंबर्स आ गए। ये क्वार्टर अच्छा साबित हुआ है, मुनाफा बढ़ा है, 24 करोड़ से 47 करोड़ आया, तो एक और मजबूत क्वार्टर वाला आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर। अच्छा, हिंदुस्तान जिंक को रिविजिट करते हैं एक बार। अमित, इस पर नजर डालेंगे प्लीज। 2.5% ऊपर, 1.5 से 2.5% ऊपर आ गया स्टॉक। जी हर्षिता मैम, हिंदुस्तान जिंक में काफी मोमेंटम है। इसने 2 दिन पहले एक गैप एरिया कवर किया, तो दैट मे एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। एक बार अगर ये 290 क्रॉस करते हैं तो इसमें एक फ्रेश मोमेंटम आ सकता है, लेकिन अगर किसी की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई पोजीशन है तो उसमें बने रहें। स्टॉप लॉस रहेगा 280 का और लगभग टारगेट्स रहेंगे 290 से लेके 295 तक के। 290 से 295 तक के लेवल्स हिंदुस्तान जिंक में देखने को मिल रहे। काफी एक्शन दरअसल इस समय स्क्रीन पर आता हुआ। इस बीच आशीष महेश्वरी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं।
महेश्वरी साहब आफ्टरनून। कई स्टॉक्स और दो पर्टिकुलर थीम्स हाईलाइट हुई हैं, एक तो कंजम्पशन और दूसरी दरअसल ये कैपिटल गुड्स वाली। आप इस समय क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं, किस थीम पर प्ले कर रहे हैं, कोई खास स्टॉक? इनफैक्ट जो कैपिटल गुड्स थीम है वो अभी अट्रैक्टिव नजर आती है। जरूर स्टॉक्स जो है इस पर्टिकुलर सेक्टर में यदि आप एवीपी पे नजर डालें, सीमेंस पे या कमेंस पे, सब 52 वीक हाई पर कोट कर रहे हैं। और रीजन ये है कि जो इनके पास में ऑर्डर बुक सिचुएशन है वो काफी अच्छी है। यदि एवीपी पे नजर डालें तो दिसंबर से मार्च क्वार्टर में ही जो उनका मुनाफा था वो 3 गुना बढ़ गया था, और इस क्वार्टर में भी बम्पर रिजल्ट एबीबी से मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ऐसे ही एबीबी, कमेंस और सीमेंस, ये तीनों स्टॉक जरूर 52 वीक हाई पर है, बट अभी भी एक्यूमुलेशन इन स्टॉक्स में किया जा सकता है क्योंकि नंबर्स बहुत बेहतरीन इन कंपनियों के इस क्वार्टर में आने वाले हैं। जी कमेंट साहब की स्क्रीन पर आप देखिए, अच्छा करते हो क्या पूरे हमारे जो पैनल का है कन्विक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी हम कुछ देर में सेंचुरी प्लाई की मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे और हमारे साथ मैनेजमेंट थ्रू भी है बातचीत करने के लिए, लेकिन एक दो ट्रेड्स जरा कंप्लीट कर लें, मेंटेन कर लें। आज कैपिटल गुड्स में अब आशीष चतुर्मोता जी, एक ट्रेड तो लेना बनता है और ये है स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल ऑफ लार्सन एंड टूब्रो। इट्स 1759 मेरे ख्याल से। प्लीज़ एक बार 1780 का कॉल ऑप्शन रखिए। देखिए लॉजिकल कुछ ऑप्शन ट्रेड्स में आपकी स्क्रीन पर लेके आऊँगा। आशीष चतुर्मोता जी, इस कॉल पे आपका टेक क्या है? 1780, क्योंकि इसने एक बड़ा सप्लाई जोन जो था वो अप्रैल लास्ट वीक का हाई वो काट दिया है। क्या राय है? 1680। बिल्कुल, देखिए ये बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करेगा क्योंकि जो पूरा कैपिटल गुड्स बास्केट है वहां बड़े मूव आए और ये थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है एलएनटी ने, क्योंकि एलएनटी में तो आईटी कंपनीज का भी थोड़ा सा समावेश था, तो इसके कारण वहां पर एक अंडर परफॉर्मेंस था। अब क्योंकि वो रिकवरी मोड में आ चुका है आईटी पूरा बास्केट, तो मेरे हिसाब से एलटीआई, एलटीटीएस, माइंडट्री का भी एक एडवांटेज अब एलएनटी को मिलेगा। स्टॉक मेरे हिसाब से 1830 1850 की ट्रेजेक्टरी क्रिएट करेगा, तो डेफिनेटली इस कॉल ऑप्शन में, आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन में पोजीशन बनाए रखना चाहिए और इसको कम से कम जब तक स्टॉक 1820 तक नहीं पहुंचता तब तक इस कॉल ऑप्शन को होल्ड करना चाहिए। मेरा मानना है ये कम से कम एक कॉल ऑप्शन आपको 30 से 50% का मूव मौजूदा स्तरों से दिखा सकती है। 1780 का कॉल जो करीब 1680 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये आपको तगड़े रिटर्न्स देने की पूरी गारंटी दे रहा है। 1.5% ऊपर। हमने इतने सारे मिड कैप्स की बात की तो इस दिग्गज को कैसे भूल सकते हैं। एलएनटी आपकी स्क्रीन पर 26 रुपए की बढ़त पर कर रहा है कारोबार। इस बीच सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पर निजी कंपनियों से बातचीत हो रही है। ये पेट्रोलियम मंत्री के दरअसल बयान आ रहे हैं। वेरी क्विकली मैं आपको बता दूं कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निजी कंपनियों के साथ गेल की बातचीत हो रही है। लोकसभा में पेट्रोलियम मंत्री का दरअसल बयान आया है। गेल की एलएनजी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में उतरने की तैयारी भी है। गेल ने स्मॉल स्केल लिक्विफिकेशन स्किड्स के ऑर्डर अपने हाथ ले लिए हैं और सिटी गैस कंपनियों से गेल बात भी कर रहा है। वो स्टॉक आपके सामने करीब 1 से 1.5% की बढ़त पर इस समय कारोबार करता हुआ। चले बात करते हैं अब सेंचुरी प्लाई की। नतीजे अच्छे रहे हैं। यहां पर हमने देखा जो आंकड़े हैं मुनाफे वाले वो लगभग 3 गुना बढ़े हैं। 92 करोड़ पर यह आंकड़ा आया। रेवेन्यू में करीब 2 गुने की बढ़त देखने को मिली है। मार्जिन में भी सुधार है। हमारे साथ इस समय कंपनी के ईडी केशव भजंका जुड़ गए हैं। केशव जी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वार्टर देखने को मिला है पहली तिमाही का। ये क्या पिछले साल लो बेस था तो उसके सामने ज्यादा इंप्रूव नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, या फिर ओवरऑल डिमांड में एक्चुअली ऑन ग्राउंड आपने बहुत तगड़ी तेजी देखी है? गुड आफ्टरनून, धन्यवाद मुझे शो में बुलाने के लिए। देखिए दोनों चीज़ों का ही इफेक्ट आया है। लास्ट ईयर बेस डेफिनेटली बहुत कम था क्योंकि ये कोविड का महीना था। मई और अप्रैल में दोनों में काफ़ी प्रॉब्लम आई थी। जून में हमारी सेल थोड़ी नॉर्मलाइज हुई थी, तो टर्नओवर आप देखेंगे करीब डबल हो गया है ऑलमोस्ट। तो डेफिनेटली उसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत चेंज आया है। लेकिन ऑन ग्राउंड भी मैं देखता हूँ कि डिमांड में हमने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स जो लिए थे उसका रिजल्ट हमें मिल रहा है। हमने जैसे कि अपनी सेल्स फोर्स ऑटोमेशन टूल को लॉन्च किया था, हमने वायरोकिल टेक्नोलॉजी लाया, फायरवॉल टेक्नोलॉजी लाया, तो ये सारे इनिशिएटिव्स की बेनिफिट अब हमें मिल रही है। तो मुझे लगता है कि इन दोनों चीजों के कारण हमारा मुनाफा बढ़ा है। साथ ही मार्जिन्स में देख रही हूँ आपके मार्जिन्स थोड़े से इंप्रूव हुए डिस्पाइट द फैक्ट कि मार्केट में ये सब बातचीत हो रही थी कि रॉ मटेरियल इनपुट सबके लिए बढ़ गया और आपके लिए भी कुछ उसका इम्पैक्ट आया होगा। क्या ये सस्टेनेबल है मूव मार्जिन्स का?
डेफिनेटली देखिए, हम मार्केट लीडर हैं और इसी कारण हमारे हाथ में प्राइसिंग पावर रहता है। तो जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है हम उसको कस्टमर को पास ऑन कर सकते हैं। वी हैव बीन हम सक्सेसफुल रहे हैं ये करने में, लेकिन मुझे लगता है कि आगे जाके अब कुछ सब्सटैंशियल रॉ मटेरियल प्रेशर नहीं होगा और इस कारण से जो प्राइसेस अभी चल रहे हैं उन प्राइसेस को हम मेंटेन कर पाएंगे और हमारी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि हम प्रॉफिटेबिलिटी को और भी आगे बढ़ाएं। एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा यहाँ पे कि अभी देखिए, जैसे कि अभी तो हर्षिता इस क्वार्टर की ग्रोथ की बात कर रही थी, आपने ये भी कहा कि आप लीडर हैं तो आप प्राइस हाइक्स जो है वो पास ऑन आराम से कर सकते हैं। दो तीन चीज़ों पे एक राय रखिएगा अपनी। ये बीते 1-1.5 साल में स्पेशली अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ कितना और मार्केट आया है। और एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ कि दिल्ली एनसीआर का स्पेशली मार्केट जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पे आपके प्रोडक्ट की डिमांड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो अभी पिछले 1-1.5 साल में रियल एस्टेट काफ़ी अच्छा रहा है और जब एक्चुअल फ्लैट बाय किया जाता है उसके बाद उसकी इंटीरियर वर्क्स की जो डिमांड होती है वो काफ़ी पकड़ती है। तो ये जो पिछला 6 महीना साल भर रियल एस्टेट के लिए बहुत अच्छा गया, तो इसका इम्पैक्ट आने वाले 6 महीने में आपके लिए कैसा होगा, ये समझाइए थोड़ा सा। देखिए, मुझे लगता है कि अभी रियल एस्टेट में स्पेशली रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में जो पिछले 6-7 साल तक, कोविड के पहले 6-7 साल तक एक डाउन साइकिल था, तो वो एक अप साइकिल में कन्वर्ट हो रहा है। लास्ट क्वार्टर के भी जो रियल एस्टेट सेल के आंकड़े हैं वो बहुत बढ़िया हैं और हमारे प्रोडक्ट्स चाहे प्लाईवुड हो, लैमिनेट हो, MDF हो, ये सारे जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होते हैं तब इतने कंज्यूम नहीं होते हैं, बट जब कस्टमर अपने अपने स्पेस को खरीदता है, जब वो हाउस से होम बनाता है, उस समय हमारे प्रोडक्ट्स कंज्यूम होते हैं। तो डेफिनेटली हमें इसका बेनिफिट आगे जाके मिलेगा। जितने फ्लैट सेल्स, फ्लैट परचेसेस बढ़ रहे हैं, उनका बेनिफिट हमें 2-3 क्वार्टर्स के लैग में डेफिनेटली मिलना चाहिए। ओके अच्छा, एक बताइए कि जिस प्रकार की डिमांड है, मैं थोड़ा सा आपसे पूछूं, जैसे कि मैंने इसीलिए पिक्चर ड्रॉ करी कि पिछले 6 महीने में जिस प्रकार की साल भर में रियल एस्टेट डिमांड रही है, तो आपके लिए डिमांड का, उस डिमांड का मतलब क्या है, टॉप लाइन में कितनी ग्रोथ देख रहे हैं आप? और एक और चीज़, कुछ स्पेशल सेगमेंट जहां पे आप लॉन्चेस की तैयारी कर रहे हैं, कुछ नए प्रोडक्ट्स, और एक और चीज़ है, ये फ्लश डोर सेगमेंट कितना अच्छा कर रहा है, स्पेशली फ्लश डोर सेगमेंट? तीनों क्वेश्चंस का पहले हमने गाइडेंस दी थी साल के स्टार्ट पे कि हम 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी करेंगे और हम अभी भी इस गाइडेंस पे हैं कि डेफिनेटली इस साल हम 20% से अधिक टर्नओवर को ग्रो कर पाएंगे। सेकेंडली, फ्लैश डोर सेगमेंट एक अच्छा सेगमेंट है, हम इसमें भी काफी ग्रो कर रहे हैं। मैं एग्जैक्टली क्वांटिफाई नहीं कर पाऊंगा, बट द ग्रोथ हैज बीन सब्सटेंशियल। आपका तीसरा प्रश्न क्या था? फ्लैश डोर सेगमेंट, इफ आई आल्सो हर्ड इट करेक्टली, केशव जी। नहीं, आई स्पोक ऑन फ्लश डोर। एक्चुअली वो सेकंड क्वेश्चन एक और था। वीरू, दूसरा वाला क्या पूछा था, पूछे दोबारा प्लीज। मैं टॉप लाइन की ग्रोथ से पूछ रहा था आपसे, रेवेन्यू ग्रोथ अगले 2 क्वार्टर्स में और साथ ही साथ फ्लश डोर सेगमेंट, ये 2 चीज पूछी थी मैंने आपसे। अच्छा, तो रेवेन्यू ग्रोथ जैसे मैं कह रहा हूँ कि हम डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ डेफिनेटली अचीव करेंगे बाकी क्वार्टर्स में साल के लिए। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया नतीजों पर बातचीत करने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है और एक और चीज़ याद रखिएगा, जो हर्षिता का कोर प्रश्न था कि भाई अगर कॉस्ट प्रेशर हैं, सिंस दे आर मार्केट लीडर, तो वो पास ऑन करने में काफ़ी सक्षम भी हैं। और यकीन मानिए हर्षिता, सेंचुरी प्लाई, मैं तो मुंबई का तो नहीं जानता मैं, लेकिन हाँ दिल्ली एनसीआर में आप इंटीरियर वर्क को कोई भी अगर आप देखें, आप इंटीरियर डिज़ाइनर को बुला लीजिए, पहला कोट अगर वो करता है प्राइसिंग का तो वो होता है सेंचुरी में। पहला कोट अगर आप देखें वो करता है जो है वो है सेंचुरी में। यस, इसीलिए अगर आप देखें पिछले 2 साल में इस स्टॉक की प्राइस परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग रही है। मीनवेल एक बार लौटते हैं बाजार पे और मार्केट से डे हाई, और याद रखिएगा एक पॉइंट है, इट्स 15,593। अगर ये पार हुआ स्पॉट में, आपको इस अगले अगर आप देखें तो कुछ मिनटों में, तो आपको एक बहुत स्ट्रांग स्विंग मिलेगा, बहुत स्ट्रांग स्विंग मिलेगा। अब एक काम करते हैं, अब चलते हैं हमारे खास सेगमेंट पे, चार्ट का चमत्कार, और इसमें आज सौजन्य से जो ट्रेड आएगा वो आएगा मानस जी के। मानस जी बताइए क्या पिक क्या है आपने चार्ट पे? आप कैश का स्टॉक भी दे सकते हैं, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताइए आपका कॉल क्या होगा? तो बिल्कुल मैंने कैश का ही स्टॉक निकाल के रखा हुआ है और वो है सीजी पावर का।
देखिए सीजी पावर में एक ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। 7-8 दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, फाइनली आज वॉल्यूम्स के साथ हमने ब्रेकआउट देखा। और ध्यान रखिए जो इसका जो ऑल टाइम हाई है वो मेरे ख्याल से 220 रुपए के आसपास है। तो स्टॉक में पोटेंशियल है 220 रुपए के लेवल्स को ब्रेक करने का भी। तो सीजी पावर पे एक पोजीशन ट्रेड लेना चाहिए। करंट लेवल पे खरीदारी करिए, 209 के नीचे स्टॉप लॉस रख के कम से कम 240 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, तो सीजी पावर ये फिलहाल वो ट्रेड 240 के लिए इस समय आप खरीदारी करके चले। ये है वो काउंटर जो चार्ट का चमत्कार है जो आज मानस ने आपके लिए खास चुना है। अच्छा, इस बीच कई सारे ट्रेड्स, मार्केट में इतना एक्शन बढ़ गया है तो कई सारे ट्रेड्स कई सारे जानकारों के हाथ आ रहे हैं। वीरू इनफैक्ट 93 हो गया, 16594 के लेवल्स पर इस समय निफ्टी ट्रेड करता हो तो 10 पॉइंट का जो मूव आना था आ गया। अब वीरू ने कहा फ्लड गेट्स विल ओपन और तेजी बढ़ने के पूरे आसार है, तैयार रखिएगा निफ्टी में वो तगड़ी पोजीशंस लेने के लिए। कई ट्रेड्स आ रहे हैं और सचिंद्रन ने इनफैक्ट 1-2 ट्रेड स्पॉट किए। बताइए सचिंद्रन, क्या हाथ में है? हर्षदा, इनफैक्ट ये ट्रेड हमने हमारे क्लाइंट्स को भी दिया है। इनफैक्ट बजाज फाइनेंस में एक ब्रेकआउट पेंडिंग था, वो पर्टिकुलर ब्रेकआउट ट्रिगर हो चुका है। मुझे लग रहा है ये जो मोमेंटम बना है वो लगभग अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक एक्सटेंड होना चाहिए जो प्लेस्ड है 6385 के आसपास। सो 6180-85 के जोन में हमने इसे आइडेंटिफाई किया है। जिस तरीके से अभी भी स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 6160 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर चेस करनी चाहिए, ऐड करनी चाहिए। इंट्राडे के लिहाज से एक स्विंग एक्सपेक्टेड है अराउंड 6280 तक का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 6385 तक ये पर्टिकुलर पोजीशन राइड की जा सकती है। तो खरीदारी अभी भी करनी है बजाज फाइनेंस के फ्यूचर्स में, 6385 के लिए बजाज फाइनेंस के फ्यूचर्स में। और हम इस पर बात भी कर रहे थे कि एक तगड़ा मूव देखने को मिला है आज इस पर्टिकुलर काउंटर में जब हम ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात कर रहे थे। आशीष महेश्वरी साहब जुड़ गए हैं हमारे साथ और आपने उनकी तरफ से एक व्यू भी सुना, लेकिन अब वो देंगे कुछ ही क्षणों में दरअसल एक मिड कैप का फंडा ट्रेड, तो उसकी तैयारी कर लीजिएगा। फिलहाल 1-2 और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर मोमेंटम है और अच्छा इंटरेस्ट देखने को मिला है। वीरू, बाय द वे, ये कैपिटल गुड्स में आपने एलएनटी पे बात की, भेल कैसे छोड़ दिया? ये भी तो तेजी में है और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। देखिए आजदा, खामखा हम पे इल्जाम लगे कुछ कि तुम भी अपने मन की बात करते हो, तो मैं मन की बात हमेशा छोड़ देता हूँ। ये आज शर्मिला जी का टॉप कन्विक्शन कॉल था सुबह, इट्स 52.45 डे हाई पर कारोबार करता हुआ। बट आज हरियाली हर तरफ है हर्षदा, और इस बीच याद रखिएगा निफ्टी ने जैसा ही वो 93 का लेवल काटा, इट्स 600। इसका मतलब ये है, याद रखिएगा, फॉर द डे ये आखिरी के लगभग पौन घंटे में वो 600 का जो कॉल राइटर है जो करीब आज 1 करोड़ कॉल बेच के बैठा था, वो बैकफुट पे है। आशीष तुरंत एक टेक दीजिएगा, अगर ये 605 610 का लेवल निकल गया तो एक तो दिक्कत ये है कि 3 आशीष हैं इस कार्यक्रम में, और ये खैर अच्छी बात भी है। आशीष चतुर्मोधा जी, ये 605 के बाद 30-35 पॉइंट का स्विंग, अच्छा स्विंग पॉसिबल है? सॉरी वीरेंद्र, कौन सा स्टॉक का आपने? नहीं, इंडेक्स। अगर कॉल राइटर के 610 605 के ऊपर निकले हम तो 30-35-40 पॉइंट का स्विंग पॉसिबल है। तो वीरेंद्र, सबसे अच्छी बात है कि कंसोलिडेशन के बाद ये बाजार सुबह से मतलब हम देख रहे हैं करीब 4-5 घंटे की कंसोलिडेशन के बाद ये मूव शुरू किया है। तो मेरे हिसाब से इसका मूव कम से कम 16650 से 16700 तक की ट्रेजेक्टरी में एक्सटेंड होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन बिल्कुल लेनी चाहिए, स्टॉप लॉस रखना चाहिए 16530 का। और डायरेक्टर साहब वो जरा कॉल लेके आइए 16700 की, होल्ड रखिए कन्विक्शन के साथ। 69 पे कल ली थी हमने, और कल भी अगर आप देखें डे हाई पर हम जाके अगर आप देखें इस पे फिर लौट के आए थे, लेकिन टारगेट पूरा किया था। और आज हम अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस को एक बार इंट्राडे में शूट अप करके अगर आप देखें क्रॉस कर चुके हैं, तो वो कॉल जरूर अपने साथ रखिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग अटेम्प्ट लिया है नाउ 8460 पे ट्रेड करते हुए। एक स्टॉक और रखिए अपने स्क्रीन पर, और देखिए जिसमें मूव आ रहा है और अच्छा मूव है, और शायद इसको एक बार थोड़ा सा स्ट्राइक करना चाहिए 3033 पे। पीआई इंडस्ट्रीज लेके आइए। पीआई इंडस्ट्रीज बहुत अच्छा रीड किया हुआ स्टॉक है आशीष बहती जी का। देखिए इस वक्त बाजार में स्विंग है। आशीष बहती जी, पीआई इंडस्ट्रीज मुझे याद है आपने एक दिन पहले भी रिकमेंड किया था, बहुत अच्छा स्विंग दिया था इसने।
25 अक्टूबर 2021 से लेकर अब तक की पूरी रेंज करते हुए इस वक्त 80 रुपए ऊपर है। बट फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में आपका टेक क्या है इस वक्त? कोई ट्रेड बनता है कि यहाँ पे ये अपना 31 दिसंबर यानी लगभग 6 महीने का हाईएस्ट क्लस्टर काट रहा है इस वक्त? आशीष बहती जी वीरेंद्र जी, 12 अप्रैल के करीब का एक हाई था, उसको भी आज इसने सरपास कर लिया। जिस हिसाब से जो स्ट्रक्चर बना हुआ है पीआई इंडस्ट्रीज में, हमें लगता है कि ये पूरा एग्रोकेमिकल स्पेस में एक अच्छा बाइंग देखने मिल रहा है। आज सुबह से कोरामंडल और जीएनएफसी और एसआरएफ जैसे काउंटर्स में भी एक अच्छी रुझान देखने मिली है। तो इसमें करंट लेवल पे भी एक तेजी की तरफ ट्रेड बनाया जा सकता है। 2990 का एक एसएल लगाना है और हमें लगता है कि इसमें 3100 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। वीरेंद्र जी, एक और काउंटर काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें, वो है ग्रासिम का। इसमें भी काफ़ी अच्छी एक बाइंग इंटरेस्ट देखने मिला है पिछले 15-20 मिनट में और हमें लगता है कि यहाँ से ग्रासिम में भी एक तेज़ी की तरफ ट्रेड बनाया जा सकता है। 1480 के टारगेट के लिए जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 1445 का। ग्रेसिम आपकी स्क्रीन पर आप देखें अच्छा करता हुआ 1462 और स्ट्रॉन्ग मूव इस स्टॉक में। लेकिन एक काम करते हैं, यहाँ पे एक स्टॉक और कंप्लीट कर लेते हैं। पहले अब मिड कैप फंडा 4 का चौका में आशीष महेश्वरी जी के सौजन्य से आएगा। बताइए आशीष, क्या पिक किया है आपने इस वक्त? क्या कन्विंस कर रहा है आपको? मिड कैप्स में स्ट्रॉन्ग मूव है भी, 200 EMA के ऊपर इंडेक्स ट्रेड करता हुआ। आपकी आज की फाइंडिंग, आपका स्टॉक? मैं बैंकिंग सेक्टर पे काफी बुलिश हूँ और यहाँ पर मेरा जो पिक है वो है करूर वैसा बैंक। मेरा मानना है 51 रुपए में करूर वैसा बैंक में होने के लिए इनफैक्ट अब कुछ भी नजर नहीं आता। उनके लास्ट क्वार्टर के नतीजे भी काफी अच्छे थे। इस क्वार्टर के अभी डेट आया नहीं है, बट मेरा मानना है कि यदि थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो स्टॉक 60 रुपए जो उसका 52 वीक हाई था वहां तक धीरे धीरे ड्रिफ्ट करके रिजल्ट तक पहुंच जाएगा। और वैल्यू भी काफी है, 95 रुपीज की बुक वैल्यू है और शेयर अभी भी 52 रुपए में आपको मिलता है। तो बिल्कुल करूर वैसा बैंक पे बैट किया जा सकता है। व्यासा बैंक ये फिलहाल है वो मिड कैप फंडा ट्रेड जिस पर इस समय बुलिश व्यू आता हुआ। अच्छा, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, मिड कैप्स में ही पूरा जोश अब बढ़ता हुआ, पूरा मार्केट भागा है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स एक बार फिर स्क्रीन पर आपके लेकर आएंगे जहां पर 300 पॉइंट की बढ़त के साथ इस समय ट्रेड्स बनते दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत तगड़ी तेजी इधर इस समय स्क्रीन पर आपके देखने को मिली। कमिंस, एबीबी, पीवीआर, ये कुछ स्टॉक्स जिसकी हमने बात की 5 से 6% ऊपर और बहुत तगड़ा ओपन इंटरेस्ट एडिशन इन सभी काउंटर्स में इस समय देखा गया है। एक और ट्रेड अगर हो सके तो फटाफट उस पर व्यू ले लेते हैं। कैनफिन होम्स, मानस क्या आपने इसे नोटिस किया? 541 के लेवल्स के आसपास, इनफैक्ट डे हाई के काफी करीब है ये काउंटर। आज का ये 4% का मूव के आगे और तेजी दिखा सकता है क्या? बिल्कुल, देखिए 3-4 दिन पहले हमने स्टॉक में एक ब्रेकआउट देखा था, उसके बाद 100 मूविंग एवरेज रीच हुए। अब स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन पैटर्न और वॉल्यूम को देख के लगता है कि अभी ये रैली यहाँ नहीं थमेगी। कम से कम 560-565 तक किस तरह देखने को मिल सकते हैं। तो अपनी पोजीशन में बने रहना चाहिए। 530 पे स्टॉप लॉस रिवाइज करके रखिए और 560-570 के टारगेट सेट करिए। 570 के टारगेट्स के लिए कैनफिन होम्स में एक मौका आपकी स्क्रीन पर साफ दिख रहा है। इस बीच सचिदानंद के ट्रेड और भी एक्टिव होते हुए, बताइए सचिन क्या स्पॉट किया है नया? हर्षदा, इनफैक्ट इंडिगो में वापस एक अच्छा रिवाइवल हुआ है। इंट्राडे के दौरान थोड़ा सा यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हो गया था एंड वो कंसोलिडेशन से एक अच्छे गैप से एक ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हुआ है। सो जिस तरीके से इसने 1800 के लेवल को डिफेंड किया है उसके बाद जो रुझान बनाया, तो मुझे लग रहा है इंट्राडे के लिए यहाँ से ही लगभग अराउंड 85 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड हो सकती है। तो यहाँ पर अभी भी खरीदारी करनी है इंडिगो के फ्यूचर में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 1798 पे। डिक्लाइंस अगर मिलते हैं तो रिवॉर्ड टू रिस्क बहुत ही बेहतरीन होगी, बट मुझे लग रहा है ये जो ब्रेकआउट हुआ है उसके बाद एक रिट्रेसमेंट नहीं होना चाहिए। 1885 के लक्ष्य मुझे लग रहा है कंफर्टेबली आज के सत्र में ही नजर आने चाहिए। 85 तक के लेवल्स आज के सत्र में देखने को मिल सकते हैं, तो इस पर नजरें रखिएगा। 1822 तो हो चुका है फ्यूचर्स में स्क्रीन पर 3% के गेंस, लेकिन आगे और चाल मजबूत होने के आसार है। अच्छा, एक और चीज जो इंटरग्लोब एविएशन को और थोड़ा सा मजबूत करेगी वो है कच्चे तेल का हाल। हाल ही में हमने देखा कूल ऑफ था, फिर एक बढ़त देखने को मिली। आज का ताजा हाल, कच्चा तेल 3% करेक्ट करके $103 के आसपास इस समय ट्रेड कर रहा है। तो इसका भी कुछ एक रब ऑफ इफेक्ट जो हम कहते हैं आना चाहिए। नाइमेक्स में 3.5% की गिरावट है और ब्रेंट आपने देखा 103 के आसपास ट्रेड करता हुआ। यहां पर भी नरमी है। कच्चे तेल पर नजर डाली तो एक बार विदेशी बाजारों का हाल भी देख लेते हैं, क्योंकि आज भारतीय बाजारों में जो ट्रेड है
वो दरअसल लार्जली एक्सपायरी लेड ही देखने को मिल रहा है। डाउ फ्यूचर्स मेरी स्क्रीन पर तो करीब करीब 90 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही, तो हल्की सी नरमी के साथ वहां पर शुरुआत होती हुई दिखाई दे सकती है। ताजा आंकड़ा करीब 100 पॉइंट की गिरावट का है। S&P और नैस्डैक फ्यूचर्स में भी थोड़े से नरमी के साथ शुरुआत होगी। याद रखिएगा यूरोप में भी हल्की हल्की प्रेशर देखने को मिला, आधे से लगभग 1% के दबाव के साथ यूरोपीय मार्केट्स ट्रेड करते हुए। तो हम अपने इंटरनल्स पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, नतीजे अच्छे, उस पर तगड़ा रिएक्शन और ऑफ कोर्स एक्सपायरी का फायदा भी हाथ में लग रहा है। चलिए अब बात करते हैं कल की, और कल का दिन बड़ा है, फ्राइडे का सत्र, नतीजे आने वाले। इनफैक्ट ये वीकेंड बहुत ही एक्टिव रहेगा। कल रिलायंस इंडस्ट्रीज, अल्ट्राटेक सीमेंट, JSW स्टील, बंधन बैंक, कोफोर्ज, क्रॉम्पटन कंज्यूमर, HDFC, AMC, ये कुछ कंपनियों के नाम हमने शॉर्टलिस्ट किए जिनके नतीजे आएंगे। तो बात करते हैं पहले JSW स्टील की। आशीष हमारे साथ है। आशीष बताइए क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट इधर? नंबर्स आपकी स्क्रीन्स पर आएंगे। जो हेडलाइन नंबर्स है पहले बता देता हूं। रेवेन्यूज में 35% का ईयर जंप, पर वो जो 35% रेवेन्यू जंप करेगा उसके सामने एबिटा 50% गिरेगा और इस कंपनी के मार्जिन्स 35.5% से घटकर 13% पे पहुंचते हुए नजर आएंगे। अब इसके पीछे का रैशनल, रेवेन्यूज में 35% का जंप इसीलिए क्योंकि प्रोडक्शन नंबर्स ऑलरेडी हमें पता है। क्रूड स्टील का प्रोडक्शन हायर था ईयर ऑन ईयर। हाँ, ये ध्यान रखिएगा सेल्स वॉल्यूम क्यू ऑन क्यू गिरते हुए शायद नजर आए क्योंकि डिमांड मॉडरेशन हो रहा है कुछ हायर प्राइसेस पर, और दूसरा वो जो एक्सपोर्ट टैक्स लगा था उसके बाद एक्सपोर्ट्स का मॉडरेशन होता हुआ नजर आएगा। तो क्यू ऑन क्यू ठंडा पर साल दर साल अच्छा रेवेन्यू मोमेंटम। अब मार्जिन्स में इस तरह का दबाव क्यों? क्योंकि भाई कोकिंग कोल की कॉस्ट ज्यादा थी, इनफैक्ट सारे इनपुट प्राइसिंग जो थी वो बढ़ती हुई नजर आई थी, उसकी दिक्कत, लॉजिस्टिकल कॉस्ट बढ़ रही थी, और क्यू ऑन क्यू जब मोमेंटम लूज आउट हो रहा है तो उससे रिलेटेड कॉस्ट, लोअर वॉल्यूम्स की, वो सब मार्जिन्स को इंपैक्ट करती हुई नजर आएंगी। पर JSW स्टील के नंबर्स में इंपॉर्टेंट ये होगा कि ये जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगी थी उसका इंपैक्ट, कितना एक्सपोर्ट लूज आउट किया है इन्होंने, इनके वॉल्यूम्स का अब गाइडेंस FY23 करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए अब क्या खड़ा हुआ है, और कैसे डेट मैनेज कर रहे हैं, और केपेक्स के प्लान्स क्या हैं। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जो स्ट्रीट क्लोजली वॉच आउट करेगा। कई सारे अपडेट्स आने हैं। इनफैक्ट आशीष महेश्वरी से एक व्यू भी ले लेते हैं। आशीष, इनफैक्ट मेटल्स में हमने देखा है इस साल आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। JSW स्टील करंट लेवल्स पर वैल्यूएशंस कैसे हैं? एक्सपेक्टेशंस की तो बात आशीष ने की, लेकिन किस तरह की वैल्यूएशन पर खड़ा है और क्या अट्रैक्टिव है ये स्टॉक? मेरा मानना है कि कल रिजल्ट जैसे आशीष ने बात किया कि काफी डिप देखने को मिलेगा, बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में हमने कंटिन्यूस गिरावट देखी है स्टील के प्राइसेस में, और डिमांड में भी थोड़ी सी सॉफ्टनिंग रही है लास्ट क्वार्टर में। तो मेरी सलाह रहेगी कि यदि किसी को कोई शॉर्ट पोजीशन लेना है इनफैक्ट, तो JSW स्टील एक अच्छा कैंडिडेट इस लेवल पे हो सकता है, और 570 का लेवल आपको हो सकता है रिजल्ट आने के बाद में देखने को मिल जाए, और 600 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखना बेटर स्ट्रेटेजी होगा। और चूंकि एक वन ऑफ द लीडरशिप पोजीशन है, तो मुझे लगता है कि यदि JSW स्टील के नंबर्स आने के बाद में दूसरे मेटल स्टॉक्स पे भी बहुत ज्यादा बुलिश नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा मुनाफा वसूली करते रहे मेटल सेक्टर में, और JSW में बिल्कुल मेरी सेल की सलाह है। स्टील में सेल की सलाह इस समय आशीष महेश्वरी दे रहे हैं, लेकिन मिड कैप IT फ्लेवर ऑफ द मंथ है। कई कंपनियों के इनफैक्ट नतीजे इसी वीक आए हैं मिड कैप IT में, और कल ऑफ कोर्स नजरें कोफोर्ज पर भी रहेगी। बताइए आशीष। पिटा हुआ है बाकी आईटी की तरह, 6100 साल के हाई 3700 पे इस समय कामकाज करता हुआ। तो जो कंसर्न्स थे, वीकनेस थी आईटी को लेकर, वो प्रोफाउंड यहां पे भी नजर आई। पर एक्सपेक्टेशन कल के नंबर्स को लेकर, अब 3 तरह के रेवेन्यूज देखते हैं हम लोग, तो आप कंफ्यूज ना हो तो अलग अलग करके बता दूं। डॉलर आय में 2.25% का जंप, कांस्टेंट करेंसी जो एनालिस्ट ज्यादा देखते हैं वो 3% क्यू ऑन क्यू जंप करेगा, और रुपए में आए 5.5% उछलेगी। इसमें याद रखिए कांस्टेंट करेंसी, क्योंकि करेंसी का प्ले अलग अपनी जगह, अदरवाइज ग्रोथ कैसी रही वो ज्यादा इंपॉर्टेंट जानना है, इसीलिए एनालिस्ट इसको क्लोजली वॉच आउट करते हैं। 3% ये ग्रोथ का आंकड़ा क्या आता है, कितना मिस, उससे समझ में आएगा। मार्जिन्स 80 बेसिस पॉइंट्स गिरेंगे। क्यों गिरेंगे? क्योंकि वेज हाइक्स फैक्टर इन होंगी, कर्मचारियों का जो वेतन बढ़ाया है,
दूसरा, इसके इंश्योरेंस वर्टिकल में सॉफ्टनेस एक्सपेक्टेड है, एंटिसिपेटेड है, उसके चलते भी मार्जिन्स पे थोड़ा दबाव आएगा और इसीलिए मुनाफा 11-11.5% गिरेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, FY23 की जो गाइडेंस देते हैं ये इस बार आके, क्योंकि ये लोग अब तक तो कह नहीं रहे कमेंट्री में स्लोडाउन का कोई इंपैक्ट, क्योंकि अभी स्लोडाउन आया ही नहीं है, तो वो गाइडेंस को रिटेन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उससे कन्विक्शन पता चलेगा। तो देखिएगा वो गाइडेंस जस की तस बनी हुई है नहीं हुई है। दूसरा, इनके साथ एक और दिक्कत है, अब हम राइजिंग रेट एनवायरनमेंट में खड़े हुए हैं, ब्याज दरें बढ़ रही हैं और इनका काफी डिपेंडेंस है मॉर्गेज बिजनेस पे। तो जब राइजिंग इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट होता है, मॉर्गेज बिजनेस आमतौर पे ठंडा पड़ता है, तो वो जरा आपको क्लोजली वॉच आउट करना पड़ेगा। शुक्रिया आशीष इस अपडेट के लिए। इनफैक्ट स्टॉक्स और ये सेक्टर पिटा हुआ है, लेकिन आज स्टॉक में थोड़ी सी हरकत देखने को मिल रही, करीब 2-2.5% ऊपर। इनफैक्ट असित, आपको याद होगा इस पर हमने आपसे व्यू भी लिया था अर्ली इन द वीक का। चार्टिकली 3618 पर आपको अभी भी ठीक लग रहा है क्या? I think Sudha ji, it is looking all fine. I think कल हमने इसका कॉल लिए थे and the target has been met. रिजल्ट से पहले I think we can wait and watch कि किस टाइप का रिजल्ट आ रहा है, then we can go for it. I'll not be a fresh buyer right now because of the result that is going to come in. So I'll wait for the result to be out, then we can take a trade. Right now I'll avoid take any trade right now. ओके, चलिए अपने व्यू फाइनली को फौज में सुन लिया। फॉर द टाइमिंग नोट मोर ट्रेड, लेकिन मार्केट्स अगर आप देखें अच्छा करते हुए और बैंक निफ्टी स्पेशली अगर आप देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्विंग देता हुआ, लेकिन अब यहाँ पे देखिए हम अपने ट्रेड से फोकस कर रहे हैं और अब FNO सुपरस्टार के लिए चलते हैं सचिंद्रन उत्तरकर जी के पास। उनके सौजन्य से ये ट्रेड आएगा डेरिवेटिव में, क्या उनको अगर आप देखें इंप्रेस कर रहा है? बताइए सचिन, आपका ट्रेड क्या है? वीरेंद्र जी, मुझे लगा यहाँ पर फोकस मैं इंडिगो पे ही करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से इसने पिछले 2 दिन का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है, वो ब्रेकआउट देने के बाद जो इंक्रीमेंटल एडिशंस हुए हैं एंड अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को वो काटने की तैयारी कर रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर ही ध्यान देना चाहिए। सो 1885 का तो इंट्राडे टारगेट यहाँ पर इंटैक्ट है एंड पोजिशनली मुझे लग रहा है लगभग ये पर्टिकुलर मूव 1930 तक भी एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि वीकली चार्ट पे एंड मंथली चार्ट पे यहाँ पर एक डबल बॉटम का भी कंफर्मेशन सेट इन हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी भी खरीदारी करनी है इंडिगो के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 1798 के आसपास। ओके, तो 1798 के आसपास स्टॉप लॉस लगाइए, यही वो ट्रेड है जिसके साथ बने रहेंगे। तो कुछ खास इसमें नया इन्होंने जोड़ा नहीं है, लेकिन FNO का सुपरस्टार अकाउंट है और भरोसा है कि अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। अच्छा, आज फोकस में 2-3 इंटरनेट कंपनियां हैं जिसमें आप पेटीएम, जोमेटो जैसे स्टॉक्स पर नजर रखें, क्योंकि आज दरअसल एक बैठक होने वाली है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करने के मामले में सरकार ने जोमेटो, फ्लिपकार्ट, ओला सहित कुछ 7 न्यू एज टेक कंपनियों को तलब किया है। इन कंपनियों के प्रमुख अधिकारी संसद की स्टैंडिंग कमेटी के सामने पेश होने वाले। ये मुझे इनफैक्ट यूएस की याद आ रही है, क्योंकि यूएस में ये बिग टेक कंपनियां इनफैक्ट इस तरह की कमिटीज के सामने जाती हैं और अपना वक्तव्य रखती है, और आज ऐसा ही कुछ भारत में भी होने वाला है। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ लक्ष्मण रॉय जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, ऐसी चीजें हमने फ्लिपकार्ट पूरा का पूरा केमिकल स्पेस भी वाइब्रेंट था, जिसमें SRF में काफी स्ट्रॉन्ग एडिशन दिखा गया UPL में। लेकिन चलते हैं वीरू, और डे हाई के काफी करीब, इनफैक्ट डे हाई के आसपास ही हम जाकर टिकेंगे। मैं देख रही थी 16,624 तक की ऊंचाई इसने छुई। मैं कैश की बात कर रही हूं और कैश में 16,615 के आसपास निफ्टी आ चुका है। तो 94 अंकों की बढ़त, एक अच्छा रुझान देखने को मिला है, जहां पर ज्यादातर समय आज हमने एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा शांत बिताया, लेकिन सेकंड हाफ में क्या तेजी आई और क्या यहां पर खरीदारी बनती दिखाई दी। निफ्टी बैंक आज फिर विनिंग आइडियाज के साथ यहां पर भागा है। इंडसइंड बैंक का काफी बड़ा मूव देखने को मिला, 250 अंकों से ज्यादा का उछाल दरअसल निफ्टी बैंक ने अपने नाम किया। 36,230 के लेवल्स पर आज आईटी काउंटर्स में भी अच्छी तेजी देखने को मिली थी 190 पॉइंट ऊपर। हालांकि हमने देखा है मिड कैप आईटी में ज्यादा इंटरेस्टिंग ट्रेड्स देखने को मिले, लेकिन निफ्टी आईटी का पूरा इंडेक्स 181 पॉइंट ऊपर आज के दिन। वेरी क्विकली लेकर आइएगा FMCG वाला सेक्टर, साथ ही साथ देख लेते हैं सेक्टोरली स्थिति क्या बनती हुई दिखाई दी। तो FMCG 300 सवा 300 के पॉइंट की बढ़त
300 का आज स्पेशल मेंशन करना चाहिए क्योंकि आईटीसी 300 पर पहुंचा जरूर था, उसके पार निकला था। और एशियन पेंट, पिडिलाइट, ये बाकी स्टॉक्स में भी तेजी देखने को मिली। वेरी क्विकली मेटल्स आपके लिए, कैपिटल गुड्स आपके लिए, वो सारे सेक्टोरली क्या मूव्स रहे हैं वो स्क्रीन पर लेकर आएंगे और फिर हम हीट मैप पर जाएंगे। मेटल काउंटर्स में 48 अंकों तक की बढ़त देखने को मिली आज, थोड़ी सी नरमी थी यहाँ पर। ऑटो काउंटर्स करीब करीब 80 अंकों की बढ़त पर। अब आइए हीट मैप पर जो आपको क्लियर कट एक इंडिकेशन देगा कि क्या एक्शन। लेकिन कैपिटल गुड स्टॉक्स जिस पर सबसे ज्यादा हमने टाइम बिताया है आज, 550 पॉइंट का इजाफा यहाँ पर देखने को मिला है। तो आपने सुन ली है वो बेल और एक बहुत ही मधुर आवाज आज की क्लोजिंग की 16,612 पर इस समय निफ्टी टिकता हुआ। आज का टॉप परफॉर्मर इंडसइंड बैंक, नंबर्स के बाद एक बहुत बड़ा मूव आया, 950 पर जाकर टिका है। लेकिन ये अकेला नहीं है, बजाज फाइनेंस भी 3%, 3.25% की बढ़त पर ट्रेड करता हुआ। बजाज फिनसर्व देखिए, एक्सिस बैंक के ट्रेड्स देखिए, इन सब में हमने देखा एक अच्छी खासी खरीदारी दिखाई दी है। इसके अलावा टाटा कंज्यूमर जो 3% ऊपर, टाटा कंज्यूमर के साथ नेस्ले इसके ठीक नीचे है, जहां पर हमने देखा है 1.5% का इजाफा। एशियन पेंट में करीब 2-2.5% तक की तेजी बनती दिखाई दी। कुछ और कंजम्पशन थीम वाले काउंटर्स अगर आप पिक करें तो आईटीसी को नहीं भूल सकते। आईटीसी के लिए आज स्पेशल मेंशन, 300 के ऊपर 3 साल बाद ये निकला है और एक अच्छा एक्शन यहां पर बनता दिखाई दिया। आयशा मोटर्स, ग्रासिम हो, यूपीएल जैसे काउंटर्स, इन सब में अच्छी तेजी देखने को मिली। ऑटो में देखिए एमएनएम जैसे काउंटर्स, बजाज ऑटो जैसे काउंटर्स में खरीदारी देखने को मिली है। क्या नहीं चला या फिर क्या थोड़ा सा हल्का था? डॉक्टर रेड्डीज दबाव में, एसबीआई लाइफ में मुनाफा वसूली, कोटक के नतीजे आएंगे सैटरडे को, उसके पहले नरमी दिखा रहा है। और कल इसी की बात हो रही थी, मार्केट में जब तेजी आती है कोटक साइड में बैठ जाता है, आज ठीक उसी का एक रिपीट परफॉर्मेंस। टेक महिंद्रा में भी आज थोड़ी सी नरमी देखने को मिली। कल शाम को दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे आएंगे, उसके पहले लोग थोड़े से शांत थे। जेएसडब्ल्यू स्टील के भी नतीजों से पहले स्टॉक थोड़ा सा हल्का होता हुआ दिखाई दिया। तो ये है फिलहाल आज का मूव, 90 अंकों की बढ़त निफ्टी में और 16,600 के ऊपर दरअसल ये वीकली एक्सपायरी का क्लोज आता हुआ दिखाई दिया है, जो एक अच्छा और एक बहुत स्ट्रॉन्ग संकेत है। चलिए देख लेते हैं सीधा सौदा में आशीष और नीरज की तरफ से किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिला, क्योंकि वहां पर भी कई सारी विनिंग आइडियाज हम आपके लिए सुबह सवेरे लाते हैं। तो टाटा कॉम भागेगा, नंबर्स के बल पर, आपको कहा था 10% गया ऊपर। इंडसइंड बैंक 8% ऊपर, ये आशीष की टीम का परफॉर्मर। सैस्किन और ग्लैंड फार्मा में नंबर्स के बाद थोड़ा सा प्रेशर, 5 से 6% की गिरावट इन स्टॉक्स में भी देखने को मिली। अब आइए नीरज के टीम पर। तो चीनी कंपनियों में आज हमने देखा बड़ा मूव। अवध, धामपुर, दालमिया भारत, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, ये पूरा का पूरा चीनी का पैक ही इन्होंने आपके सामने पेश किया और सभी काउंटर्स में आज देखिए अच्छी खासी खरीदारी बनती हुई दिखाई दी। तो ये है फिलहाल आज के लिए सीधा सौदा का परफॉर्मेंस। लेकिन ओवरऑल एक शानदार सत्र और उससे भी शानदार एक वीकली एक्सपायरी। वीरू जी हाँ, शानदार वीकली एक्सपायरी। और हर्षदा, आज का ये जो पूरा का पूरा प्राइस जोन है निफ्टी का और निफ्टी बैंक का, मैटर करेगा हमारे लिए लास्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी। और आज हमारी जो क्लोज हो रहा है, आप समझ लीजिए जो एवरेजेस की प्लेसमेंट है, हमारा 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डेली चार्ट्स पे प्लेस्ड है 16,525 पे। वहां से अगर आप देखें 75 और करीब 80 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग आई है हमारी। और अगर आप निफ्टी बैंक को देखें, निफ्टी बैंक की क्लोजिंग 36,200 और 200 डे में से अप्रॉक्सीमेटली अब ये क्लोजिंग जो है वो 35,400, 400 और लगभग 600, 700, 800 पॉइंट ऊपर की एक क्लोजिंग है। बट निफ्टी को आज अगर आप देखें बहुत सारे सेक्टर्स का योगदान मिला, जिसमें केमिकल्स थे, जिसमें कुछ आईटी थे, कुछ में अगर आप देखें रिलायंस था, और साथ ही साथ याद रखिएगा केमिकल स्पेस बास्केट बहुत अच्छा मूव दिखेगा ये आज। फिलहाल चलिए इस क्लोजिंग में इतना ही और इस कार्यक्रम में इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात कल सुबह शुक्रवार को। और कल फ्राइडे फैक्टर भी काम करेगा एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आज वॉल स्ट्रीट पर हर्षदा कुछ अच्छा हो। फिंगर्स क्रॉस्ड। वीर और मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे।